कि फला फूला रहे यारब चमन मेरी उम्मीदों का, फला फूला रहे यारब चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे देकर ये बूटे मैंने पाले। आज की इस महफिल को कामयाब बनाने में जिनका हाथ रहा है, खान वसीम साहब, डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट जुबैर साहब, रशीद साहब, इत्तलात आई, तो मैं कहूंगा कि सफर में मुश्किलें होंगी, सफर में मुश्किलें होंगी तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर घुटने पे आ जाऊं तो गड़ जाते हैं दाम, तो दाम लगाए गए थे, मुझको मजबूर किया गया था। मैं कहूंगा कि अगर बिकने पे आ जाऊं तो लग जाते हैं, गड़ जाते हैं दाम, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़े। जहां तक जिला बारामूला की बात, जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं, ये बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी है। बदकिस्मती की बात है कि 1975 मुझे लगता है उसके बाद यहाँ पर कांग्रेस का कभी एमएलए नहीं आया। सरकार भी हमारी बनी, लेकिन यहां से हमारा कोई नुमाइंदा नहीं आया। अब आकाश जी, जो आपके सामने जो नौजवान यहां बैठे हुए हैं, वसीम साहब कह रहे थे कि सिर्फ 200 लोग, यहां के 200 लोग 2 लाख के बराबर। जब बाहर कोई जलसा होता है तो वहां गाड़ियां गिनी जाती हैं, लेकिन जब कश्मीर में ऐसे इवेंट किए जाते हैं तो यहां पे सर गिने जाते हैं। कितनी मुश्किलात हैं, कितनी परेशानियां हैं, हमारी जबान पे कितनी रुकावटें हैं, शायद आप इससे वाकिफ नहीं हैं, लेकिन जो भी नौजवान इस तंजीम के साथ जुड़ा है, मैं उनको सलाम पेश करता हूं। तो जरूरत है इस नौजवान को मजबूत करने की, जरूरत है इस नौजवान को सपोर्ट करने की, जरूरत है, जो सबसे बड़ी जरूरत है, इस नौजवान की हौसला अफजाई और इज्जत करने। हम वो नौजवान नहीं है, शायद मैं खुद को अभी नौजवान कह सकता हूँ, यूथ कांग्रेस में नहीं हूं, बट मुझे लगता है कि नौजवान कह सकता हूं। तो हमें इस तंजीम से कोई तनख्वाह नहीं मिल रही। इस तंजीम में हम इसलिए हैं कि हमने कोई ख्वाब देखा है, वो ख्वाब अवाम के लिए देखा है, वो ख्वाब इस कश्मीर के लिए देखा है। आपने देखा कि जो पाबंदियां हम पर लगी, पूरे मुल्क में अक़लियत के खिलाफ जो एक माहौल बनाया जा रहा है, जो राहुल जी ने बार बार कहा, जो यहाँ पर भी बार बार सबने कहा कि एक नफरत के खिलाफ एक मोहब्बत की सियासत है। कि 2010 में कश्मीर में और जिला बारामूला में मैं वो पहला शख्स था जिसने NSUI की विंग जिला बारामूला में भी और श्रीनगर में भी शुरू की थी। मैं जिला सदर श्रीनगर का था, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया का। तो ज़रूरत है हमारे कॉलेजेस में, हमारे यहाँ आकाश बार साहब बैठे हैं, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि NSUI की विंग बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कॉलेजेस हमारे हैं, हायर सेकेंडरीज हैं। अभी जो हमारे, मैं नाम उनका भूल गया, कैसर साहब शायद बात कर रहे थे, मैं उनको ही जिम्मेदारी देता हूँ कि वो कॉलेजेस में जाएं, हायर सेकेंडरीज में जाएं, नौजवानों को सामने लाए। जहाँ तक मैं कहूँगा कि एक रिसर्च जो यहाँ पर हुई है, यहाँ के जो नौजवान हैं उनसे जब पूछा गया, जो कॉलेज में पढ़ते हैं, जो हायर सेकेंडरीज में पढ़ते हैं, जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, उनसे जब पूछा गया कि आप किस तंजीम को पसंद करते हैं, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ, जब उनसे पूछा गया कि आप किस तंजीम को पसंद करते हैं, तो उनने जवाब दिया कांग्रेस को। आप, हम यहाँ पे इनकार करेंगे, जलसों का करेंगे, लेकिन हमारे मुद्दों की अगर बात नहीं होगी, हमारे मंशूर की बात नहीं होगी। मैं तो ये चाहता हूं, और मैंने इस पर पूरा एक ड्राफ्ट बनाया हुआ है कि हमारे सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं, कश्मीर के लिए नहीं, ना सिर्फ बारामूला के लिए, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एक अलग से एक मैनिफेस्टो होना चाहिए।
यहां पे हमारे बारामूला जिले की अगर बात करें, यहां पे हमारे मसले अलग हैं और नौजवानों का मसला नौजवान ही हल करेगा। नौजवान के जो मसाइल है वो जब तक हम समझ नहीं पाएंगे तो उनको हल क्या करें। तो मैं सबसे गुजारिश करता हूं, नौजवानों से गुजारिश करता हूं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बुजुर्ग जो है हमारे पीछे रहें, उनकी दुआएं, उनका आशीर्वाद, उनका साथ हमें चाहिए, लेकिन जब तक नौजवान आगे नहीं आएगा तो इस कौम का मुस्तकबिल नहीं बदल सकता। और जो आज की सरकार है वो अपने मुस्तकबिल के लिए हमारा मुस्तकबिल अंधेरे में दे रही है। वो अपने महलों के लिए, अपने बंगलों के लिए, अपनी कुर्सी के लिए सियासत कर रहे हैं। उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। यहां पर अगर किसी और, मैंने पिछले बार भी यहां कहा था कि अगर यहां किसी और तंजीम का एक छोटी से छोटी मीट जो होगी और कौन आ रहा है किसी को पता नहीं है कि यहाँ पे इंतजाम ताम जाम क्या होता है, गाड़ियों की कतारें क्या होती हैं, उससे आप परेशान ना हो जाएं। गाड़ियों की कतारें देखकर उनमें जो अंदर गाड़ियों में बैठा हो कोई लीडर नहीं बैठा हुआ, वो हमारा मुस्तकबिल और आपका मुस्तकबिल बेचने निकला है। इस कश्मीर के इतिहास को बेचा गया, शिनाख्त को बेचा गया, 370 को मंसूख किया गया और ये कहते हैं कि 370 से तरक्की हुई। जनाब सदर साहब, जब आपको ये कहेंगे कि 370 से यहां तरक्की हुई, 370 के मंसूख होने से यहां तरक्की हुई, खुदारा उनसे पूछे कि 370 क्या था, उनके पास जवाब नहीं है। उनको ये नहीं पता कि 370 आईन में क्या लिखा हुआ है। 370 से मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पर जो रेट निकलती थी, एक मजदूर रेट निकालता था, किश्ती वाला भी उसको भी रोजगार मिल रहा था, मजदूर को भी रोजगार मिल रहा था, जिस ट्रैक्टर में उसको चढ़ाया जा रहा था उसको भी रोजगार मिल रहा था, और जो रेट को खरीदता था उसको एक कम दाम पे मिलती है। आज यहाँ के जितने भी छोटे मोटे होटल बने हुए हैं, बाहर के ठेकेदार बैठे हुए हैं, काम को बांट रहे हैं, कौन रेट निकाल रहा है, किसको जा रही है, मजदूर भी परेशान, किश्ती वाला भी परेशान। ड्रग्स की बात हो रही है, ड्रग्स हाँ किसी हद तक मैं कहूंगा, देखिए जो हाल ही में एसएसपी साहब आए हैं किसी हद तक कंट्रोल हुआ है, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। तो मैं इस शेर से आपसे विदा लेता हूं। बार बार मेरे वालिद साहब ये शेर दोहराते थे कि फला फूला रहे यारब चमन मेरी उम्मीदों का, फला फूला रहे यारब चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे देकर ये बूटे मैंने पाले।